हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है आंसू कहानी क्लब। और जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए इस चैनल पर एक से बढ़कर एक और नई नई कहानियां हम लाते ही रहते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। और दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है आपकी कमजोरी बन सकती है आपकी ताकत। एक 10 साल का लड़का जूडो सीखना चाहता था। अपनी इस चाहत को पूरा करने वह एक जापानी जूडो मास्टर के पास गया और उसने निवेदन किया कि वे उसे जूडो सिखाए। जापानी जूडो मास्टर ने लड़के को ध्यान से देखा। उस लड़के का एक हाथ नहीं था। मास्टर के पूछने पर लड़के ने बताया कि एक कार दुर्घटना में उसने अपना बायां हाथ गंवा दिया है, लेकिन अपनी इस कमी के बाद भी वह जूडो सीखना चाहता है। जूडो सीखने की उसकी ललक देख जूडो मास्टर ने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसे जूडो सिखाने लगा। लड़का भी पूरी लगन से जूडो सीखने लगा। जूडो सीखते सीखते लड़के को 3 महीने हो गए और इन 3 महीनों में मास्टर ने उसे जूडो का केवल एक ही मूव सिखाया था। लड़का अच्छा कर रहा था और उसकी इच्छा थी कि मास्टर उसे और भी मूव सिखाए। एक दिन वह मास्टर के पास जाकर बोला, मास्टर, आपने मुझे अब तक जूडो का एक ही मूव सिखाया है। आपको नहीं लगता कि मुझे इसके अलावा दूसरे मूव भी सीखने चाहिए? इस पर मास्टर बोले, ये एकमात्र ऐसी मूव है जो मैंने सिर्फ तुम्हें सिखाया है और तुम्हें बस इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं। लड़के को अपने मास्टर की बात समझ में तो आई नहीं, लेकिन उन पर भरोसा करके वह जूडो का शिक्षा प्राप्त करता रहा। समय बीतने के साथ साथ मास्टर ने उसे और भी कई मूव सिखाए। कुछ महीने बीतने के बाद मास्टर लड़के को एक जूडो के प्रतियोगिता में ले गए। इस प्रतियोगिता का पहला मुकाबला लड़के ने बड़ी ही आसानी से जीत लिया और दूसरे मुकाबले में भी उसे कोई मुश्किल नहीं हुई और वह बड़ी ही आसानी से जीत गया। तीसरे मुकाबले में उसे कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में उसका प्रतियोगी जोश में आ गया और अपने पैतरों से उसे छकाने लगा। तब लड़के ने वह एक मूव आजमाया जो उसके मास्टर ने उसे सिखाया था। इस मूव के सामने उसके प्रतियोगी ने हार मान ली। लड़का खुश भी हुआ और हैरान भी। लड़का प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गया था। फाइनल में उसका मुकाबला जिस प्रतियोगी से होना था वह अनुभवी और मंझा हुआ खिलाड़ी था। लड़के के लिए वो मुकाबला बहुत मुश्किल होने वाला था। दूसरे दिन फाइनल आरंभ हुआ। फाइनल में शुरुआत से ही दूसरा प्रतियोगी उस पर हावी हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब रेफरी को लगने लगा लड़के को चोट न लग जाए, इसलिए उसने टाइम आउट का इशारा भी कर दिया। वह मुकाबले को रोकने ही वाला था कि जूडो मास्टर ने बीच में आकर उनसे मुकाबला जारी रखने का अनुरोध किया। रेफरी ने यह अनुरोध मानकर मुकाबला नहीं रोका। जब मुकाबला और आगे बढ़ा तो दूसरे प्रतियोगी ने एक बड़ी भूल कर दी। लड़के को एक अच्छा मौका मिल गया और उसने अपना वही मूव आजमाया और कमाल की बात यह है कि इस मूव ने उसे मैच जिता दिया। लड़का अपनी पहली ही प्रतियोगिता का विजेता बन चुका था। जब वह मास्टर के साथ वापस लौट रहा था तो वे दोनों प्रतियोगिता के हर मुकाबले और मूव की बात कर रहे थे। लड़के ने मास्टर से पूछा, मास्टर जी, आपको कैसे पता था कि मैं केवल एक मूव के भरोसे ये प्रतियोगिता जीत सकता हूँ? मास्टर ने जवाब दिया, तुम्हारी जीत 2 कारणों से हुई है। पहली ये कि तुमने जूडो के सबसे मुश्किल मूव पर मास्टरी कर ली थी और दूसरी ये कि उस मूव से बचने का तुम्हारे प्रतियोगी के पास केवल एक ही तरीका था कि वह तुम्हारा बायां हाथ पकड़ ले। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, लड़के का बायां हाथ नहीं था। उसकी यही शारीरिक कमी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो दोस्तों, हम लोग भी अपने जीवन में कई बार अपनी कमियों के लिए ईश्वर से शिकायत करते हैं। अपने परिस्थितियों को या खुद को या फिर अपने परिवारजनों को दोष देते हैं। उस वक्त हम ये नहीं समझ पाते कि हमारी कमियां एक दिन हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है। इसलिए कभी ये ना सोचें कि हम में कोई कमी है, बल्कि ये सोचें कि हम सब खास हैं और महत्वपूर्ण हैं और अपना कर्म करते जाएं, सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, यही था आज का कहानी। आपको कहानी कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।